Hello students, welcome to my YouTube channel Mittal English Classes. If you are new on my channel, please subscribe my channel and press bell icon to get new videos. Thank you very much. Students, I am PC Mittal. I will tell you about beside and besides today. Now look at the blackboard. You are looking here two words, beside and besides. These two words are used as a preposition. अब तक हम इनको दोनों शब्दों को preposition के रूप में प्रयोग करते आए हैं. आज मैं इनके अतिरिक्त प्रयोग भी आपको बताऊंगा. सबसे पहले हम beside और besides में अंतर समझते हैं. First of all, we will know the difference between beside and besides and their meanings. Now, beside tells us the location of something. As a word, be plus side is equal to beside. Its meaning is at the side of, next to. In हिंदी के समीप के पास. इसका अगर हम हिंदी में अर्थ लें तो इसका मीनिंग होगा के समीप के पास. इंग्लिश में कहेंगे नेक्स्ट टू, एट द साइड ऑफ. अब हम इसको कहाँ प्रयोग करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इन हिंदी, मेरा भाई मेरे पास बैठा हुआ है, वह बच्चा अपने दादाजी के पास बैठा हुआ है. इस प्रकार पास की जब अंग्रेजी हम कहेंगे तब हम इसको बिसाइड के जो प्रीपोजिशन है हमारी उसका प्रयोग अंग्रेजी के वाक्यों में करेंगे. यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए. लुक एट द एग्जाम्पल्स. देयर आर 4 एग्जाम्पल्स. First example is a baby is sitting beside her mother. Now ask a question. Where is a baby sitting? The answer is the baby is sitting beside her mother. Beside her mother. Where is baby sitting? Beside her mother. So beside is here preposition and it is placed before a noun, her mother. ये नाउन से पहले रखी गई है. beside एक प्रीपोजिशन है और इसका मीनिंग होगा के पास, के समीप. समझ में आया बेटे? अब देखिए आगे. माई हाउस इज बिसाइड द टेम्पल. माई हाउस इज बिसाइड द टेम्पल. मेरा घर मंदिर के पास है, मंदिर के बगल में है. तो नाउ आस्क ए क्वेश्चन हिमसेल्फ, योरसेल्फ. वेयर इज योर हाउस? वेयर इज माई हाउस? माई हाउस इज बिसाइड द temple. Beside means here besides tells us the location of my house. यहाँ पर beside किसका मीनिंग बता रहा है? यहाँ पर beside हमारे घर की लोकेशन को, घर की स्थिति को बता रहा है कहाँ पर है. इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल. There was a small table beside the bed. Where is a small table? Small table is beside the bed. Will you sit beside me at dinner? क्या आप शाम के समय मेरे साथ डिनर पर बैठेंगे? तो beside का मतलब यहाँ पर मेरे पास. इस प्रकार से हमारी beside का मीनिंग हुआ के समीप. अब चलते हैं हम besides की ओर. Now look the difference between besides and beside. Here s is additional here. S is additional in this word. In this word s is additional. So the meaning is also in addition to, except for, apart from. s लगने से इसके मीनिंग भी उसी प्रकार का निकला कि के अतिरिक्त. इन हिंदी द मीनिंग ऑफ बिसाइड्स इज के अतिरिक्त, के अलावा. तो यहाँ पर इसका मीनिंग भी देखो, s अतिरिक्त लगा इसमें. s को अतिरिक्त लगने के साथ साथ इसका मीनिंग भी उसी सेंस में दे रहा है, के अतिरिक्त. समझने के लिए बहुत अच्छा है. इसमें s नहीं है, इसमें s है, तो कुछ ना कुछ अतिरिक्त है, तो इसका मीनिंग भी ऐसा निकला कि अतिरिक्त. एग्जाम्पल देखिए. बिसाइड्स मैंगोज ही एट बनानास. बिसाइड मैंगोज. नाउ लुक एट द सेंटेंस. ही इज द डूअर ऑफ एन एक्शन. ही एट मैंगोज, ही एट बनानास. ही एट बोथ मैंगोज एंड बनानास. सो मैंगोज एंड बनानास. सो वी कैन से दैट बिसाइड्स मैंगोज ही एट बनानास. यहाँ पर हम कह सकते हैं आम के अतिरिक्त उसने सेव भी खाए. इसी प्रकार आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर बिसाइड्स इंडिया. मैं भारत के अलावा कहीं जाना नहीं चाहता. तो यहाँ पर बिसाइड्स का मीनिंग होगा एक्सेप्ट.
इसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल में थर्ड एग्जाम्पल, बिसाइड्स क्लासिकल म्यूजिक आई लाइक बॉलीवुड म्यूजिक। बिसाइड्स क्लासिकल म्यूजिक, यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक भी पसंद करता हूँ मैं और बॉलीवुड म्यूजिक भी पसंद करता हूँ, दोनों पसंद करता हूँ। यहाँ पर इन एडिशन हो गया, यहाँ पर हमने इसके लिए प्रयोग किया वर्ड बिसाइड्स, जो कि हमारी प्रीपोजिशन है। इस मीनिंग हुआ के अतिरिक्त, क्लासिकल म्यूजिक के अतिरिक्त मैं बॉलीवुड म्यूजिक भी पसंद करता हूँ। एग्जाम्पल है फोर्थ, बिसाइड्स टीचर्स ए फ्यू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सी द ताजमहल। अध्यापक के अतिरिक्त कुछ चुने हुए छात्र भी ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल्स हुए। इनका मीनिंग, इनके मीनिंग में दोनों में अंतर है। इसका मीनिंग के अतिरिक्त और इसका मीनिंग बिसाइड का मीनिंग है के पास। बिल्कुल डिफरेंट है दोनों के मीनिंग, और दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, मीनिंग डिफरेंट है। एक कंबाइंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई लेफ्ट माई फोन बिसाइड द बेड। मैंने अपना फोन बेड के पास छोड़ दिया। Besides, there were some important documents lying beside the bed. यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, Besides, there were some important documents. यहाँ पर beside का मीनिंग के अतिरिक्त नहीं है। यहाँ पर beside का मतलब है moreover। यहाँ पर मीनिंग बदल रहा है। Now look at the sentence. The meaning is changing, so also the name of the word is changing. The name of the word is adverb. Now besides is adverb here, not a preposition. I will tell you the next. There were some important documents lying beside. Here beside is also a preposition. Here beside is preposition. Now besides is not a preposition. It is an adverb here. Meaning is moreover. यहाँ पर besides preposition नहीं है, इसका मीनिंग moreover है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बेटे, अब हम आपको बता रहे हैं कि बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग अभी हमने प्रीपोजिशन के रूप में देखा आपको, तो इनको प्रीपोजिशन के रूप में लिया। अब हम इसको एडवर्ब के रूप में ले रहे हैं कि बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग अब तक हमने केवल प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ते आए हैं। अब हम इनके जो अतिरिक्त प्रयोग हैं वो भी जान लेंगे। देखिए, नाउ कम टू हियर। बिसाइड मीन्स अदरवाइज, और जो एडवर्ब के रूप में हम लेंगे इनका अर्थ होगा अदरवाइज। बिसाइड्स का मीनिंग होगा आल्सो, मोरएवर, फर्दरमोर। इसका मीनिंग एल्स भी होता है। अब मेन बात क्या है, जब हम इसको बिसाइड्स को एडवर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बिसाइड्स के पहले और बिसाइड्स के बाद कोमे का प्रयोग करते हैं। यूज कोमा बिफोर बिसाइड्स एंड आफ्टर बिसाइड्स व्हेन यू आर यूजिंग बिसाइड्स एज एन एडवर्ब। जब आप इसको एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो हमने लिखा यूज कोमा बिफोर एंड आफ्टर बिसाइड्स व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। समझे बेटे, ये बहुत जरूरी बात है कि कोमा लगाना है इसके बाद, ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखिए, इट इज टू अर्ली टू टेक ए बाथ। बिसाइड्स द टैप वाटर इज टू कोल्ड। इट इज टू अर्ली टू टेक ए बाथ। बिसाइड्स द टैप वाटर इज टू कोल्ड। यहां पर बिसाइड्स ये हमारा एडवर्ब के रूप में है। अभी जैसे हमने पीछे आपको एग्जाम्पल बताया वही एग्जाम्पल यहाँ पर है। यहाँ पर बिसाइड्स का मीनिंग जो है बदल रहा है, मोरएवर के रूप में हो रहा है, इसलिए ये बदल गया इसका मीनिंग। इसका मीनिंग बदल गया तो नाम भी बदल गया, नाम हो गया इसका एडवर्ब। इसी प्रकार आई डिसलाइक फ्लाइंग काइट्स बिसाइड्स आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई काइट। देखिए, बिसाइड्स इसके बाद कोमा हमने प्रयोग किया। ये नया सेंटेंस था, शुरू में कोमा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन और कोमा लगा हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको, ये बिसाइड्स भी हमारा एडवर्ब है। अब हम बात करते हैं इनकी कि इनका अतिरिक्त प्रयोग कैसे होता है। देखिए, बिसाइड वन सेल्फ ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है।
प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है, इसके साथ विद का प्रयोग होता है, इसका हिंदी मीनिंग खुद ही होता है। यहाँ पर वन सेल्फ के अतिरिक्त वाक्यों में अलग अलग आ सकता है, बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड्स हिमसेल्फ, बिसाइड्स माई सेल्फ आदि आदि। मीनिंग क्या होगा इसका कि इमोशनली ड्रेन्ड बिकॉज ऑफ एंगर, वरी, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट। अर्थात किसी व्यक्ति को जब कोई निराशा होती है, दुख होता है या शोक होता है, चिंता होती है और वो उसे अपने अंदर भर लेता है, तब हम इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। खुद को दुख, क्रोध, चिंता, निराशा आदि भाव से भरे रखना, इस सेंस में डिसाइड वन सेल्फ विद का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इसका मीनिंग इस प्रकार से होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज डिसाइड माई सेल्फ विद डिसअपॉइंटमेंट व्हेन आई हैड टू लीव माई फुलफिलिंग जॉब। I was beside myself with disappointment when I had to leave my fulfilling job. मैं दुखों से, निराशाओं से भरा हुआ था जब मैंने अपनी इच्छा मुताबिक जॉब को छोड़ दिया या मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। यहाँ पर बिसाइड के बाद माई सेल्फ आया है, यहाँ वन सेल्फ है। वन सेल्फ किसी के लिए भी हो सकता है, माई सेल्फ ये पार्टिकुलरली माई के लिए है, इसलिए यहाँ बिसाइड माई। ध्यान रखना है, यहाँ पर एस नहीं लगाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव नॉट टू यूज एस हियर। यू हैव टू यूज ओनली बिसाइड, नॉट बिसाइड्स। यहाँ आपको बिसाइड का प्रयोग करना है, बिसाइड्स का प्रयोग नहीं करना है। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये गलती करते हैं, इसका प्रयोग करते समय बिसाइड्स लगा दिया, गलत हो जाएगा हमारा वाक्य। सेकंड एग्जांपल, द विडो वाज बिसाइड हर सेल्फ विद ग्रीफ। विधवा खुद ही दुख से भरी थी, इस सेंस में इसको हम लेंगे। अब आइए, बिसाइड द पॉइंट या बिसाइड द मार्क, ये हमारा एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। किस रूप में होगा? नॉट रेलेवेंट टू द मैटर एट हैंड, अनइम्पोर्टेंट, इररेलेवेंटली, इस सेंस में, इस अर्थों में कि ये कोई खास बात नहीं है, इसकी ये अलग बात है, इस सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक हमारी बोलचाल की भाषा में ये फ्रेज का प्रयोग किया जाता है, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। दैट्स बिसाइड द पॉइंट मीन्स ये अलग बात है। जनरली कहते हैं ये अलग बात है, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल, द कोस्ट इज बिसाइड द, कोस्ट इज बिसाइड द पॉइंट इफ क्वालिटी इज एक्सीलेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कीमत की कोई बात नहीं, कीमत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यदि उसकी क्वालिटी अच्छी है। इफ क्वालिटी इज एक्सीलेंट, यदि क्वालिटी अच्छी है तो कीमत की कोई परवाह नहीं, कीमत की कोई चिंता नहीं, कीमत इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। कीमत, द कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट, कॉस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। इस सेंस में हम इसको प्रयोग करते हैं। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है। ये दो नए प्रयोग मैंने आपको बताए कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग प्रीपोजिशन के अतिरिक्त एडवर्ब के रूप में और इस प्रकार फ्रेज और एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में कैसे करते हैं, ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिए। एग्जाम्पल देखिए बेटा, हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है, टू मी रीडिंग नॉवेल्स इज बोरिंग बिसाइड रीडिंग स्टोरीज। यहाँ पर रीडिंग नॉवेल्स और रीडिंग स्टोरीज दो हैं जिनके अंदर हमारी तुलना की गई है। यहाँ पर बिसाइड जो है हमारा, ये तुलना कर रहा है, ये हमारा कंपैरिजन कर रहा है रीडिंग स्टोरीज में और रीडिंग नॉवेल्स में। अर्थात यहाँ पर एक को वरीयता दी जा रही है। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखिए, बिसाइड्स रीडिंग नॉवेल्स आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। यहाँ पर रीडिंग नॉवेल्स के अतिरिक्त रीडिंग स्टोरीज
को भी वरीयता दी जा रही है, दोनों को साथ साथ लिखा जा रहा है, दोनों साथ साथ पढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर नॉवेल पढ़ने के अतिरिक्त मैं कहानियाँ भी पढ़ना पसंद करता हूँ। ये इसमें दोनों को साथ में रखा गया है, यहाँ पर एक चीज को साथ लिया गया है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए समझाया ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। और मैं समझता हूँ आज आपने बिसाइड और बिसाइड्स को प्रीपोजिशन के रूप में, एडवर्ब के रूप में, जो मैंने दो आपको फ्रेज बताई, इनको सीखा होगा। आशा करता हूँ इनका प्रयोग आप अपने वाक्यों में जरूर करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।